नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आप बढ़ते हैं नेता नगरी में आगे अगले चौचक सेगमेंट की तरफ, जिसमें जनता सवाल पूछती है और नौजवान पत्रकार निखिल जवाब देते हैं। इस सेगमेंट का नाम है जवाबदेही। पहला सवाल, इनका नाम द केमिस्ट है। इन्होंने पूछा है अरे कि सवाल आपसे है, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, अरे As of till I understand, Mr. Amit Shah, he left the Kisan rally happen as there is less policemen in road to stop, even though police headquarters in ITO, because after rally they take actions against them, which we are watching now. What's your opinion on that? भाई साहब, पहली तो मेरी दरख्वास्त ये है, मैं कोई प्योरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मतलब कहाँ ही लिखा है कि अंग्रेजी में सवाल पूछा जाए? हिंदी में पूछ लो, किसी दूसरी भारतीय भाषा में पूछ लो, पर सवाल थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि मोटा माटी समझ में आ गया है। क्या आपको लगता है निखिल कि ये अमित शाह की स्ट्रेटजी थी? इनका ये सवाल है कि किसान रैली हो, पुलिस उसको ना रोके, जैसा कैपिटल हिल वायलेंस के लिए कहा गया कि जो बाइडेन आने वाले थे और एक इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कि भाई देख लो कि ये जो ट्रंप समर्थक हैं वो कैसे हैं, इनका असली कैरेक्टर देख लो तुम, इनको संसदीय गरिमाओं का ख्याल नहीं है। इस तरीके की बातें पॉलिटिकल सर्कल में कही जा रही हैं, वही इन्होंने पूछा है। देखिए, यूएस में जो, मुझे एक इस एनालॉजी से काफ़ी प्रॉब्लम है। यूएस में जो होता है वो ट्रम्प को रोकने के लिए नहीं, वो ट्रम्पिज्म को रोकने के लिए होता है। वो सोच रहे हैं कि अगला इलेक्शन ट्रम्प ना लड़ सके, इसलिए वो ट्रम्प को मतलब एक तरह से वो एक्सपोज करना चाहते थे कि देखिए ये आदमी किस लेवल का पागल है ना। ये तो इसलिए वो लोग कैपिटल हिल, और कैपिटल हिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कैपिटल हिल में होने देने वाली चीज़ वहाँ है जो वहाँ का एक रेसिस्ट माइंडसेट है वहाँ के स्टेट का। जैसे इंडियन स्टेट को लेके भी बहुत बातें कहते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन वहाँ अगर वो एक ब्लैक क्राउड होता ना, तब आप देखते हैं कि यूएस की जो वो कैपिटल पुलिस है और नेशनल गार्ड है वो क्या व्यवहार करती है, पहली चीज़। दूसरी बात, आप वापस इंडिया में आ जाइए, उस अगर तुलना में ना पढ़ते हुए देखिए, अमित शाह का आपने नाम लिखा है, कोई नहीं बता सकता कि कौन वो नेता था या कौन वो व्यक्ति था जिसने यदि इस तरह का कोई निर्णय लिया तो उसने लिया। ये स्पेकुलेटिव है। ये स्पेकुलेटिव है। हम दिल्ली पुलिस के रेस्टोरेंट को के लिए उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड जाए कि दिल्ली पुलिस ने जो संयम बरता ना बरतती तो अनहोनी हो सकती थी। जो राहुल श्रीवास्तव भी जिसका जिक्र कर रहे थे, हाँ, वो दोनों साइड से वो खतरा था। बावजूद इसके मैं क्या मानता हूं पर्सनली, वो ये है कि ये एक कॉन्स्टेबलरी से हैंडल होने वाली चीज नहीं थी। जब वो प्रोटेस्टर्स अंदर आ जाते हैं तब ठीक है। अब आपकी क्या बात चल रही थी, कैसे बात चल रही थी, ये आपने देख लिया जब वो सिंघू बॉर्डर से वो ट्रैक्टर्स उठाते हुए। सोचिए उस क्राउड का दिमाग क्या होगा जिसने हाथ से धक्का देके ट्राला पलटा दिया, जिसने हाथ से धक्का देके जो वो टीयू होता है 20 फुट इक्विवेलेंट जो कंटेनर जो शिप्स में चलता है उसको हाथ से धक्का देके खसका दिया। उनकी भी लेजिटिमेसी पे थोड़ा सवाल तो उठते ही है जो Correct. लीडर्स हैं। हालांकि हमने ये बात शो में भी कही थी निखिल कि ये पूरे आंदोलन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसके बेस पे आप पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट बिल्कुल नहीं, नहीं। भी कई लोगों को गलत। और ये दिल्ली की वायलेंस सिर्फ किसान आंदोलन के ऊपर टिप्पणी नहीं है, वो एमएचए के ऊपर भी टिप्पणी है। एक साल के अंदर है ना, एक पूरा साल नहीं हुआ है, वो तभी फेब में दंगा हुआ था, इनसे संभले नहीं संभल रहा था, जबकि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कोट अनकोट यहाँ था देश में, आपसे तब हैंडल नहीं हुआ, आपने 3-4 दिन वहां लगा दिए। एक अभी 4 लोग ट्रैक्टर लेके घुस रहे हैं, आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है। आपकी नेशनल कैपिटल है, उसके अंदर इतनी फौज, इतनी सेना, पता नहीं क्या क्या है। लाल किले सौरभ आप जाएंगे, उसका जो एंट्री गेट है मुगल के टाइम का है, अगर वो सांकल से बंधा होता ना, ट्रैक्टर से नहीं खुलता वो। तो अब that claim can be examined, वो एग्जामिन आप कर सकते यही। बट लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि ज्यादा दुरुस्त बंदोबस्त होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की बात हो रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। नम्रा पटेल, ये खूब सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा परिचित सा नाम लग रहा है यहाँ पे। सरकार को कैसे मूव करना चाहिए 3 फार्म बिल पे, जब अलग अलग देश में यूनियन है, अलग अलग राज्य हैं? मुझे लगता है, दिस में साउंड स्टूपिड दो, कि जैसे हम कुछ भी करते हैं ना निखिल, लल्लन टॉप में हम कुछ शुरू करते हैं, पहले हम पायलट करते हैं
जब हम पायलट प्रोजेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं भाई इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितना शूट में टाइम लग रहा है, कितना रिसर्च में टाइम लग रहा है, कितना प्रोडक्शन लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें रेगुलरली करना है कि नहीं। वैसे ही इस फार्म बिल को अगर आप या तो स्टेट्स को दे दो कि वो अपने हिसाब से करें, जैसे रेरा और इन सब चीज़ों में आया था, या फिर आप कुछ कानून कहीं लागू करवाओ और उसके रिजल्ट लोगों को देखें। देखो अगर कहीं कुछ अच्छा दिखता है ना, जैसे आप देखो रायतू बंधु स्कीम और कालिया स्कीम, एक तेलंगाना में एक उड़ीसा में, जिसमें किसानों को सीधे लाभ दिया जा रहा था। मोदी जी ने देखा, अच्छी लगी, उन्होंने सीधे लोकसभा चुनाव पहले बांट दिया किसान सम्मान निधि, फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। तो वो एक तरीका हो सकता है। बाकी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का पक्ष सही हो सकता है कि हमने इतनी रियायत दी, ये किया, वो होगा। किसान यूनियन का पक्ष सही हो सकता है कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, इन पे आप जवाब दीजिए। कहाँ दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग और ये सब की है और किसानों का भला हुआ? अभी मैं अविनाश कल्ला की किताब पढ़ रहा था, वहाँ के किसानों का भी वही रोना है। तो वो भी एक तर्क है। लेकिन कब तक आप एमएसपी देते रहोगे, वो भी एक तर्क है कि सरकारी खरीद ड्रिवन आप कैसे फिर उनकी इकॉनमी डबल करोगे, और कैसे जो बार बार कहा जाता है कि 60% लोग निर्भर हैं उसको घटाओगे। तो बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। मेरा ये कहना है कि जिनके बारे में आप कानून बना रहे हो, अगर वही कन्विंस नहीं है तो फिर आप लागू कैसे करवाओगे? तो ये एक चीज़ है सरकार को, और ये सरकार तो मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन मानी जाती है। हाँ, मास्टर ऑफ वन वे कम्युनिकेशन मानी जाती है। यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। हालांकि आप वन वे कह रहे हैं लेकिन वो 2 वे दिखता है जब वोट गिरते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए सारी चीजें चुनाव से और शुरू होके चुनाव पे खत्म नहीं हो सकती। इस देश में तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इसीलिए किया जाता है कि सत्ता में बने रहे, सत्ता बची रहे। ठीक है, जैसे अब आप फ्रॉइड में जाएंगे तो उसको हर चीज का तोड़ एक ही चीज में दिखता है। ठीक है, तो वो उनका एक वो देखते हैं उसको चीजों को उस तरह से। तो ये फ्रॉइडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो गया मेरे लिए, उतना ही विभत्स। भाई वो ये कह रहे हैं ना कि हम कम्युनिकेट करते हैं, जनता समझती है, फिर जनता हमको वोट देती है। 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, उनकी ये थ्योरी है। अगर इस हिसाब से सही और गलत, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोड नहीं है। इसी हिसाब से अगर सही और गलत और नीति का निर्धारण होना चाहिए था तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। जुडिशरी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। चुनाव आयोग रखो, हर चीज पे चुनाव कराओ, चुनाव के बाद पार्टी जीतती है तो वो हाँ, ये है। टमाटर को टमाटर कहना चाहिए या केला कहना चाहिए? बस इलेक्शन में अगर जीत गए तो बस उसका नाम कमलम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम टमाटर का नाम बदलना चाहते हो? बहुत लंबा नाम है, क्या छोटा नाम होना चाहिए। टमाटर बहुत लंबा नाम है, इस पर भी कोई मुख्यमंत्री ध्यान दे। नहीं सिर्फ टर्न हो जाए। हाँ, अगला सवाल बहुत बढ़िया है अजय सिंह का आपके सवाल लिए कि हाउ मच एक्यूरेसी और पॉसिबिलिटी डज ही फाइंड इन द संन्यास थ्योरी ऑफ मोदी आफ्टर 75? नाइस, आई डोंट थिंक ही विल रिटायर। न टायर्ड न रिटायर्ड, वाजपेयी जी ने कहा था आडवाणी खेमे को लक्ष्य करते हुए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के बाद राजनीति छोड़ेंगे। एक इस तरह की थ्योरी खूब चलती है कि क्या वो प्रधानमंत्री के पद पर जितने भी बरस रहना चाहें और जीतें और रहें, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या वो राष्ट्रपति भवन जाना चाहेंगे? अच्छा, आपको नहीं लगता है? चलिए, मुझे लगता है कि ये एक संभावना है कि वो राष्ट्रपति भवन भी जा सकते हैं। लेकिन क्या वो मौजूदा स्ट्रक्चर में राष्ट्रपति भवन जाना चाहेंगे जहां पे राष्ट्रपति का पद सिंबॉलिक है? अब मुझे समझ में आया। ये डिबेटेबल है। सब कुछ भविष्य के गर्भ में है और मैं वो नजूमी नहीं हूं अजय। पर आपका सवाल इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि 75 साल की थ्योरी, हालांकि बीजेपी पब्लिकली इसको डिनाई करती रही है कई बार, तो कुछ केसेस में इसको लागू किया गया। आपके एमपी में कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए और कुछ केसेस में इसको उतनी प्रमुखता के साथ लागू नहीं किया गया। तो अपवाद दोनों के मौजूद है। वैसे आप जो कह रहे थे ना कि वो क्या वो राष्ट्रपति भवन जाना चाहेंगे, इस सेटअप में तो बिल्कुल नहीं लगता हमें। और जो दूसरे आप एक संभावित सेटअप, एक मतलब वो बतकही है एक तरह से, है ना, अटकलें हैं कि क्या दूसरे तरह के किसी प्रेसिडेंट हाउस में वो जाना चाहेंगे। मुझे लगता नहीं उसकी कोई ज़रूरत है। बहुत प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पीएमओ हमारे देश में बहुत ताकतवर होता है, वो कैबिनेट की सहमति से चलने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा फिर वो नेहरू का रिकॉर्ड भी तो है 17 साल का। तो पहली चीज़ वो मुझे पर्सनली लगता है कि एक टेन्योर और खुद का, ठीक है, तो 15 वो होते हैं और फिर एक टेन्योर लेट्स सी का होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा आप आगे निकल गए हैं। नीरज कापड़ी का सवाल है, हाउ कैन वी मेक पॉलिटिशियंस मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक? जब पब्लिक जागरूक होगी तो नेता जवाबदेही का पालन करेगा। एक लाइन का जवाब है इसका। मिस्टर ताहिर, व्हेन यू विल कंडक्ट असदुद्दीन ओवैसी इंटरव्यू इन नेताजी घेरे में? असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम आपको नेताजी घेरे में आमंत्रित करना चाहते हैं।
अलग से भी हमारे प्रोड्यूसर आपसे संपर्क करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस पॉलिटिकल इंटरव्यू के प्रोग्राम में आएँ ताकि आपके समर्थक और आलोचक अलग अलग विषयों पर आपकी बात जान सकें। तो मैं भी देखो, देखना चाहूँगा मिस्टर ताहिर, मैंने आपकी बात यहाँ पब्लिकली रिपीट कर दी। आई होप इट विल हैपन सून, आई होप इट विल हैपन इन दिस कैलेंडर ईयर। ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, मतलब मुझको एक नेता, मुझे वो मतलब एक राजनीति का जो उनका वो है, ऐसी ही क्लिपिंग चलती है। अरे! नेता नगरी का को-होस्ट कह रहा है ओवैसी इज अ गुड पॉलिटिशियन। कम ऑन, मतलब ये अगर ये कोई पॉलिटिक्स पे शो है और मैं किसी और कौन कौन से पॉलिटिशियन तुमको अच्छे लगते हैं? ये मेरा सवाल है, जवाब दे। क्या तो निखिल को कौन कौन से पॉलिटिशियन गुड पॉलिटिशियन लगते हैं? गुड और बैड नहीं, पॉलिटिशियन तो You said he's a पॉलिटिशियन good politician. इज अ गुड, देखिए गुड You just said he is a good politician. मालिक Am I acting like a bully TV anchor? नहीं, आप बुली I टीवी don't want एंकर to. नहीं, ठीक है। मैं गुड पॉलिटिशियन का कहने का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स गुड और बैड में नहीं चलती है, वो उसमें नहीं आ रही है वो, ठीक है। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है। तो वो जो भी क्या कह लो, जितनी भी कनिंगनेस आपको चाहिए या जितने भी तिकड़मबाजी चाहिए आपको न्यूज़ में रहने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए, लोग बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, उस हिसाब से फुल टाइम पॉलिटिशियंस में वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको बहुत आगे जाना है, ठीक है। अभी वो मोदी जी जैसे नहीं आगे जा पाएंगे क्योंकि फिर वो उनके पास वो नंबर वाली समस्या है। अरे क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मजहब की पॉलिटिक्स कर रहे हो और वो मजहब नंबर में भी नहीं मोदी है। जी एक ही मजहब की पॉलिटिक्स करते हैं। आपने पूरा वाक्य नहीं सुना। हाँ। मैं टीवी एंकर बनूं ना बनूं, आप टीवी पैनलिस्ट बन रहे हैं। मैंने कहा कि आप अगर एक मजहब की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जिसका नंबर कम है, हाँ, तो फिर तो वो वैसे भी खत्म है।